Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we're going to do the remaining question of in fact numericals of chapter 12 and they are also very much easy numericals. सिर्फ वही आपको याद रखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव किस डिस्टेंस के साथ जो है वो आना है. So before starting the lecture I must again request you something to subscribe this channel and to share the video. और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स ने भी ये सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ उनसे भी कहिए कि दे ऑल हैव टू सब्सक्राइब एंड टू शेयर द वीडियोस एज वेल. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स 12.7. Nabila uses a concave mirror as we studied in the conceptual questions. कि concave mirror is used for the makeup purposes. The mirror has the radius of curvature. Radius of curvature is represented by capital R and that is 38 centimeters. ठीक है जी. Then what is the focal length of the mirror? You have to find out the focal length. When Nabila is located 50 centimeters from the mirror, Nabila is the object and it is placed at the distance of 50 centimeter from the mirror. So P, it will be P क्योंकि object का distance from the mirror is P. So you have to find out the focal length, number one. Number two, you have to find out the where the image is formed. ठीक है. और number three, you have to find the nature of the image. ओके, फॉर्मूला आपने यूज करना है F is equal to R/2 क्योंकि हमने जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ और फोकल लेंथ में ये पढ़ा था. द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. और सेकेंडली ये वाला फॉर्मूला जो कि मिरर फॉर्मूला है. देन फोकल लेंथ बहुत इजीली आप इसका हाफ लेंगे दैट इज 19 और इसमें आपने फाइंड आउट करना है क्यू को फाइंड आउट करना है. क्यू इस जगह रहेगा और जो है P जो है उधर शिफ्ट हो जाएगा. दिस साइन इज बेसिकली द रिप्रेजेंट दिस इम्प्लाइज. इसका मतलब है कि ये वाला दिस इज द नेक्स्ट स्टेप एज आई हैव लिटिल स्पेस तो मैंने इसको दिस इम्प्लाइज करके ये नेक्स्ट स्टेप है. बेसिकली यहाँ आना था लेकिन दिस इम्प्लाइज जब लगाते हैं तो आप पूरा स्टेप आगे भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये जो सिग्नेचर है मैथ्स में भी आपको पता है कि दिस इम्प्लाइज का मतलब है कि पूरी की पूरी आप इक्वेशन आगे एज इट इज लिख सकते हैं. ये आपने लिखा. उसके बाद just you have to put the focal length, then the distance of the object from the mirror you have to put it, and after solving this 1/19 minus 1/50 करने के बाद आपके पास 0.0326 जो है वो आपके पास जो है पर सेंटीमीटर आ जाता है. ठीक है. उसके बाद आप you have to take it the reciprocal of the equation you get q is equal to 30.6 centimeters. Now the image is inverted. Nature of the image is this. In this case is inverted. Now comes to the 12.8. An object is 4 centimeter high. Height of the object is given 4 centimeter. आगे चलते हैं. Is at a distance of 12 centimeter for convex lens. अब convex lens की बात है. Convex lens में focal length should be positive. ठीक है. उसकी focal length है 8. ठीक है जी. आगे मतलब आपके पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज गिवन और फोकल लेंथ भी लेंस की गिवन है व्हिच इज कन्वेक्स लेंस. और उसके बाद जो है ऑल्सो आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है. कैलकुलेट द पोजीशन साइज ऑफ द इमेज. यू हैव टू फाइंड आउट क्यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट HI. उसके बाद जो है थर्ड इसका पोर्शन ये है कि इसमें भी आपने जो वो है स्टेटस या नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें भी फाइंड आउट करनी है. नेचर ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज. ठीक है. नेचर भी थर्ड पार्ट सी में आपने फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूला यही वाला और उसके बाद मैग्निफिकेशन वाला जिसमें दो रेशियोज हैं. हाइट ऑफ द इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज ओवर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने क्यों निकाल लेंगे क्योंकि बोथ F and P आर गिवन है. तो जस्ट यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. उसको पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. यू गेट q is equal to 24 सेंटीमीटर्स. देन क्योंकि मुझे यहाँ से हाइट ऑफ द इमेज चाहिए था तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज को उधर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा और जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ q, p and h naught. q was 24, p was 12 and h naught was
4. You just have to put, you get the answer, that is 8 centimeters. In this case, the image is inverted and magnified. So the next question is, hope you understand these two questions. They are very much easy. दो सिंपली वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है सारे क्वेश्चंस में, मिरर फॉर्मूला, लेंस इक्वेशन वाला और ये मैग्निफिकेशन वाला, और इसमें एक नया जो है वो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है. यू हैव स्टडीड इट बिफोर के f is equals to r verse 2. So these two numericals were very much easy. Now move towards the next numerical, 12.9. So the next question is 12.9. An object is 10 centimeter high. Okay, that is the height of the object is given, that is HO is placed at a distance of 20 centimeters from the concave lens of focal length. Concave lens है तो focal length must be negative क्योंकि concave lens है. Distance of the object from, or height of the object be given, or distance of the object from lens is also given. और we are very much familiar with this कि अगर आपका convex lens है तो आपका image जो है वो virtual बनेगा. अच्छा, इसमें आपने नेचर को भी फाइंड आउट करना है. तो आपने तीन चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज और नेचर, उसकी नेचर क्या है. तो फॉर्मूला यही वाले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और द लेंस इक्वेशन. तो पुट करेंगे क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द क्यू को एक तरफ रहने दें, बाकी पी को उधर शिफ्ट कर दीजिए. 1/15 बिकॉज फोकल लेंथ वाज नेगेटिव तो नेगेटिव साइन आएगा सबके साथ नेगेटिव. और इसको जब सॉल्व करोगे 1/15 प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस मेक्स प्लस, और साइन माइनस कराएगा, और 1/2 को आपस में प्लस, 20 को आपस में प्लस करेंगे तो विल गेट 0.1166 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में आ जाएगा. ये इट इज -0.1166 पर सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हुआ. अब यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ होल ऑफ द इक्वेशन. It gives -8.5 centimeters. Okay. Now comes to the formula of magnification. उससे आपने height of image निकालना है. इधर से height of object उधर multiply करेगा. You will get this equation like this. HI is equal to Q over P multiplied by H naught. Here we use just the distance क्योंकि आपने height of the image find out करनी, वो negative नहीं होगी तो सिर्फ हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, माइनस को जो है वो आप छोड़ दोगे. उसके बाद जो है यू गेट 4.25. इस इक्वेशन से आपको लग रहा है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज 10, इमेज इज 4.2, तो मतलब इमेज छोटा हो गया. तो उस केस में इमेज शुड बी डिमिनिश हो जाएगा, और नेगेटिव साइन क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो इमेज इज इन्वर्टेड और इरेक्ट एज वेल. तो नेचर क्या लिखोगे, इट इज इन्वर्टेड वर्चुअल लेंस क्योंकि आपका कनकेव लेंस में जो है वो आपका इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, देन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. अच्छा, ये भी नेचर भी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट. तो उधर से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके साथ माइनस का साइन आ रहा है विद क्यू और आपका लेंस है कन्वेक्स, तो फिर क्या है कि आपके पास उस हिसाब से उसका नेचर आएगी दैट इज वर्चुअल, और पॉजिटिव आएगा दैट इज रियल. ठीक है, तो इसमें जो है वो इतना कंफ्यूजन इसमें इतना है नहीं. तो 12.10 convex lens has the focal length of the convex lens is given. और उसके बाद डायरेक्टली आपको मैथमेटिकली कोई डिजिट नहीं दिया हुआ, सिर्फ स्टेटमेंट दी हुई है दैट इज जस्ट लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम. तो उसको आपने खुद समझ के करना है. दैट इज used to form a virtual image. ठीक है, 3 times the size of the object. That is, image is the 3 times the size of the height of the image is 3 times the size of the object. You have to find where the lens should be placed. That is, lens और object का जो है वो distance which is p. You have to find out this. Again, ये दोनों ही फॉर्मूले जो शुरू से यूज करते आ रहे हैं वही यूज करेंगे. इसमें इस
इसको हम इसलिए यूज करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव पी एंड क्यू डायरेक्टली। पी तो आपने फाइंड आउट करना है और क्यू अगर हमें मिल जाए तो हम इसमें पुट करके फोकल लेंथ हमारे पास है, ये दो चीजें हमारे पास आ रही, वी गेट द पी फ्रॉम हियर। तो यहाँ से जो है हमने इस फॉर्मूले में आपने पता है क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जहां पर हाइट ऑफ इमेज है वहां पर 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ से दिस इज कैंसल आउट विद दिस, यू गेट 3 is equals to q over p, which implies 3qp is equals to minus is equals to q। अब इसके साथ माइनस लगेगा क्योंकि हमें बताया गया है कि इमेजेस वर्चुअल है, वर्चुअल जब होगा जब आपके पास q नेगेटिव होगा, ठीक है, तो खुद से आपने नेगेटिव साइन लगा देना। देन 1 divided by f is equals to 1 by q plus 1 by p, 1 by p plus 1 by q। तो 1 by p आपके पास जो है वो यहाँ पर इट शुड बी लाइक, ये फोकल लेंथ आपने यहाँ पुट की इज इक्वल्स टू 1 by p, p आपने यू हैव टू फाइंड आउट, q की जगह आपने ये लगा दिया -3p, ये लगा दिया। अब यहाँ से एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन वेरिएबल है, तो बहुत आसान है फाइंड आउट करना। इसको आपने एलसीएम यहाँ से ले लिया, 2 by 3p आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू विल गेट 2 multiplied by 6 divided by 3 centimeters, you get 4 centimeter is the answer of this question. Now move towards the next question. Yes, now the second last numerical. A ray of light from air is incident on liquid surface at an angle of incidence 35 degrees. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 35 डिग्रीज और रेडियर से डेंसर में जा रही है लाइट, लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर जा रही है, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है which is 1.25, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है और सेकंड पार्ट क्या है, ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बिटवीन द लिक्विड एयर, लिक्विड और फिर एयर इंटरफेस, मतलब पहले रेयर टू डेंसर मतलब एयर से वाटर में, और दूसरे केस में जो है अपने वाटर से एयर में जा रही है, उलट हो रहा है। तो लाइक पहले केस में हम स्नेल्स लॉ का n इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो यूज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरे पार्ट के लिए इसको उलट कर देंगे क्योंकि जो है अब रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू वाटर से एयर में जा रही है। तो फिर आपका साइन ऑफ स्नेल्स लॉ शुड बी लाइक दैट, द क्रिटिकल द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू the sine of angle of refraction over the sine of angle of incidence, ठीक है। तो पहले केस में तो यही फॉर्मूला लगेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन, रिफ्रैक्शन जो है आपने वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इक्वल्स टू जो है n की जगह 1.2 लगा देंगे, ठीक है। और आपको पता है कि यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो चला गया और 1.2 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट दिस द रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमने बिल्कुल एग्जांपल भी इस तरह की हुई है। तो ये साइन यहाँ से आके इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 12, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू गेट 27.3। ओके, नाउ कम्स टू द सेकंड। अब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या थी, the angle of incident for which the refractive angle should be equals to 90 degrees. So critical angle is equals to question mark when refractive angle of refraction is 90 degrees, ठीक है। तो अब आपका ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उलट हो जाएगा एज द रे एंटर्स फ्रॉम लिक्विड टू एयर। तो साइन ऑफ 90 is 1, critical angle here as it is n की जगह 1.2, you have to find out the critical angle, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 1.2 नीचे आ जाएगा और साइन ऑफ c is here, तो c को आप यहीं रखोगे और साइन इनवर्स होके उस तरफ चला जाएगा और इसको आप पुट करोगे तो you get 53.13, बहुत आसानी से आ जाएगा। समझने की बात यह है कि पहले ये टाइप लगेगी फॉर द फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, उसके बाद ये उलट जाएगा। दिस इज नाउ रिफ्रैक्शन ऊपर चला गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल इज ऑलवेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये इंसिडेंस नीचे आ गया, तो यू विल गेट दिस।
ओके नाउ 12.12 ये बहुत टाइम आप बहुत 3 से 4 दफा ये वाला न्यूमेरिकल रिपीट हो चुका है. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना है. द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 5 डी डेसिबल डायोप्टर सॉरी. उसके बाद हाँ देन द थिंग इज दैट कि आपका जो ऑब्जेक्ट है शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस एट व्हाट ऑब्जेक्ट मतलब एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस. मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम लेंस विच इज क्यू यू हैव टू फाइंड आउट दिस. तो हाइट क्या है इमेज की. Image is 2 times larger than its object. That is, height of the image is now 2 times larger than the object. So you have to find out what you have to find. You have to find out the first of all you have to find out the power. Power is actually given. You have to find out p, small p. ये है small p. ठीक है, कैपिटल नहीं, स्मॉल p. स्मॉल p जो है वो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है और कैपिटल P हेयर गिवन इज द पावर. और आपने फॉर्मूला जो है वो ये वाला यूज करना है जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से पावर ऑफ लेंस में पढ़ा था कि इट इज द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ. ये फॉर्मूला लगेगा. उसके बाद वही लेंस इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला और वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से आपको जो है Q की वैल्यू दे देगा. Q is क्योंकि Q और P is equals to height of image over height of the object and height of image was twice the height of the object. यहाँ ये लगाओगे you will get Q over P is equals to 2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो you get Q is equals to 2 times of P. ठीक है, ये इस इक्वेशन में आपको फोकल लेंथ फाइंड बहुत आसानी से कर सकते हैं. फोकल लेंथ इज इनवर्स ऑफ पावर. ठीक है, नंबर 1 एक चीज ये चाहिए और दूसरी चीज आपको ये चाहिए क्योंकि आपने P को फाइंड आउट करना है. Q आपको मैग्निफिकेशन से मिल जाएगा और F आपको इनवर्स ऑफ द पावर से मिल जाएगा. ठीक है, Q मैंने फाइंड आउट कर लिया. इस इक्वेशन के लिए Q आ गया. अब F कैसे आएगा. F is equal to इनवर्स ऑफ P which is equal to this. मीटर्स में आएगा, सेंटीमीटर्स में चेंज करेंगे तो 20 हो जाएगा. ठीक है, ओके देन इस फॉर्मूले में अब आपने सारी चीजें पुट करनी है. देखिए 1 over f is equals to 1 over p is plus 1 over q. 1 over p as it is plus 1 over 2p क्योंकि from here q is equals to 2 times p. ठीक है, उसके बाद 1 over f की जगह आप 1 over 0.2 करेंगे क्योंकि f मैंने यहाँ से निकाल लिया. 0.2 नहीं 20 कर लेंगे हम यहाँ से क्योंकि हम सेंटीमीटर्स में डील कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा जी 20 हो गया. और उसके बाद जो है आपके जो है ये आपका आ गया. इसको आपने एलसीएम लेना है 3/2 p. अब आपने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्योंकि आपको p चाहिए. p यहाँ आ जाएगा और 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर चले जाएगा और इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट p इज इक्वल टू आपके पास ये है 3/2 20. So this is cancel out by 10 और you will get p is equals to 30 centimeters. ये आपके पास आंसर आ जाएगा. क्या है आपने फाइंड आपको डायरेक्टली जो है क्वेश्चन किया हुआ है कि स्मॉल p आपने फाइंड आउट करना है. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस. आपको हाइट ऑफ द इमेज दी हुई है विच इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपको पावर दी हुई है, फोकल लेंथ भी नहीं दी हुई और दूसरा डिस्टेंस भी आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको ये चीज दी हुई है. जब ये चीज दी हुई है तो आपको याद होगा कि हमने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से एक इक्वेशन को एक डिस्टेंस को हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे विच इज Q. तो Q मैंने फाइंड आउट कर लिया इस इक्वेशन में. और F क्या है. F इज वी गेट फ्रॉम द इनवर्स ऑफ पावर. ये और ये दो चीजें आ गई. ठीक है, और फिर ये चीज फाइंड आउट करना कोई तीसरी. अगर 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास इक्वेशन में और 2 आप गिवन है तो तीसरा बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. उन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके तीसरे को बिल्कुल साइड पे ले आइएगा. तो these numericals need practice. You have to watch the video twice or thrice so you can get the best understanding of these numericals. और इसको आपने देखने के बाद परफॉर्म भी करना है. एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल. प्लीज डोंट फॉरगेट द बेल आइकन. घंटी जरूर बजाइएगा. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.